हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो यार देखो, आज ना हम करने वाले एक्सरसाइज 5.1, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 5.1 में मैंने सुना है कि क्वेश्चन नंबर 18 तक, मतलब 18 क्वेश्चन टोटल। तो क्या करेंगे ना, इसके दो पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, तो आपको मजा भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसके आधे क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और इसके आधे क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। देखो, आप सोच लो ये लॉग आ कहां से गया, ये लॉग है क्या चीज। देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, ई की पावर एक्स, ठीक है ना, ई की पावर एक्स जो होता था, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना पिछली वाली वीडियो में। तो ई क्या होता था, एक्सपोनेंट होता था, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट अगर मैं इसको उस तरफ भेज देता हूँ तो लॉग आ जाता है, क्योंकि ये लॉग का जो नीचे वाला बेस रहता है ना, उसी को हम ई कहते हैं, और ई जब ऊपर चला जाता है तो वो एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट जब इक्वल टू उधर जाता है तो लॉग बन जाता है, ठीक है। तो वही है लॉग की प्रॉपर्टीज, ठीक है। बेसिक चीजें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, अब लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती थी, देखो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1/x होता था, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर लॉग देखो, अगर अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में और लॉग बाहर है तो क्या होता था, लॉग जो है उन दोनों फंक्शन का प्लस और एडिशन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर दो फंक्शन ऐसे डिवाइड में तो लॉग क्या करेगा, लॉग ऊपर वाले को इधर ले आएगा, फिर नीचे वाले को दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो लॉग है बाहर, तो क्या करेगा, वो जो फंक्शन जो ऊपर है ना उसको लॉग अपने आगे ले आएगा, ठीक है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज है, ये हमें हेल्प करेंगे इसमें करने में। अब दिक्कत ये कि हम पहचाने कैसे कि लॉग किस में लगाना है। दिक्कत ये है ना कि हम किस में पहचाने कि किस में लॉग लगेगा, किस में नहीं लगेगा। देखो, लॉग कब लगेगा, या तो एक पावर की पावर बनने लगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने सपोज करो ऐसे sin x की पावर cos x आ गया। अब इसको सॉल्व करना तो मुश्किल है, तो यहाँ पे लॉग आएगा, क्योंकि लॉग क्या करता है, देखो, इस वाले पावर करके लॉग आसान कर देगा काम, ठीक है। इस तरीके से, या फिर कोई टर्म चलती है, जैसे कि देखो इस तरीके से टर्म चल रही है, cos 4x cos 5x cos 6 ऐसे चलता रहे, तो आप क्या करोगे, उसमें लॉग काम आता है, ठीक है। इन सब केसों में लॉग काम आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कोई चीज चलती रहे, या फिर अब पावर्स कोई डिफिकल्ट पावर हो जाए तो वहां पे लॉग का यूज होता है, ठीक है। बेसिक चीज है ये। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो, इसके बाद मैं आंसर की बात करूँ, सबसे पहले क्या करना है, इसको y लेके चलना है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या मेरा u है, ये क्या मेरा v है, लेकिन ये तो मेरा w आ गया, मतलब एक और चीज आ गई ना यहाँ पे। मेरे को तो u इंटू v का प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता ही, लेकिन ये तो अलग आ गया, तो ये तो यानी प्रोडक्ट रूल से तो लगेगा नहीं, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। देखो, फिर क्या करेंगे हम, लॉगरिथम लिखते हैं। देखो, लॉग को लॉगरिथम नाम इसका पूरा का, ठीक है। तो टेक लॉग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड बाई लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, log y हो गया, यहाँ पे भी लॉग ले लो भाई, ठीक है। तो cos x इंटू cos 2x इंटू में cos 3x। अब ध्यान से देखो, आप लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अंदर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन लॉग क्या करेगा, वो सारे नंबर को एडिशन में ले आता है। फॉर एग्जांपल देखो, इस तरीके से हो जाएगा, लॉग हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा cos x इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस लॉग आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, तो हो जाएगा log cos 2x, ठीक है, समझे, इस तरीके से। फिर क्या जाएगा, log आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, तो log cos 3x हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, log y हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आसान था, कुछ नहीं था। log लाया दोनों तरफ, फिर मैंने देखा अच्छा log का फॉर्मूला लग रहा है, तो log का फॉर्मूला लिख दिया, बस कुछ नहीं किया यहाँ तक, ठीक है। अब करेंगे, देखो, अब तुम्हारा कोई केस बन गया। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, जो कर रहे थे पिछले एक्सरसाइज में, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएट ही तो निकालना है। डिफरेंशिएट का मतलब डी बाई डी एक्स निकालना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देखो इस तरीके से, log y का डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे log cos x, ठीक है। अच्छा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा ना, log cos 2x, ठीक है, log cos 3x, ठीक है। इस पूरे का क्या होगा भाई, इस पूरे का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स लगा दो या फिर आप ये लगा दो, ठीक है। इसका मतलब बात तो एक ही है। इतना बड़ा ब्रैकेट क्या करेंगे, ठीक है, इतना लग गया, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आप। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, log y, log x का डेरिवेटिव क्या होता था हमारा, 1/x। तो यहाँ पे y है तो क्या आ जाएगा, 1/y डॉट। लेकिन log y का तो हो गया, लेकिन अब इस y का भी तो होगा। y का कितना होगा, y का डेरिवेटिव, क्योंकि y का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, डी बाई डी एक्स आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो वो y का डेरिवेटिव रहेगा, ठीक है। वहाँ x का करेंगे तो x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए 1 लिखते नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। अब इसका बात करें, क्योंकि देखो डेरिवेटिव सबके ऊपर है, तो इसका मतलब इसका भी होगा डेरिवेटिव और इसका भी होगा डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, log cos x, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन में x,
x की जगह पे क्या है cos x, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अंदर वाले का भी क्या होगा डेरिवेटिव, देखो log x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1/x, लेकिन जब इस x का भी होता है डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव देखो कितना है, यहाँ तो फिलहाल के लिए 1 होता है, लेकिन इस x की जगह पे क्या है यहाँ पे cos x है, तो cos x का डेरिवेटिव कितना हो गया यहाँ पे, cos x का डेरिवेटिव देखो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस log cos 2x, log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 में cos 2x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, cos 2x का भी तो डेरिवेटिव होगा, समझे, प्लस log देखो log x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 में x हो गया, लेकिन इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, cos 3x का भी तो डेरिवेटिव होगा ना भाई, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, अब हो गया। अब ये जो y है ना, y इसको ना मैं मल्टीप्लीकेशन में भेज देता हूँ सबके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना बचा, y का डेरिवेटिव आ गया, यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में चल ही रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, देखो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का साइन x अपॉन में cos x, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया देखो, अब देखो cos 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का साइन x, और x की जगह पे क्या चल रहा है 2x चल रहा है ना। लेकिन अब देखो चेन रूल पर, चेन रूल क्या कहता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन सबका डेरिवेटिव होता चला जाएगा। देखो हमने log cos x log x का किया तो ये आ गया, ठीक है, फिर इसका डेरिवेशन किया तो ये आ गया, लेकिन अब ये अंदर जो वैल्यू बची इसका भी डेरिवेशन होगा, जब तक x बचा, जब तक x ना बचे जब तक हमें करते रहना डेरिवेशन, समझे, इस तरीके से। तो 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दूं, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, 2x का डिफरेंशियल कितना आया 2 आया, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो cos 3x का क्या होगा भाई, माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, अपॉन में तो cos 3x तो चल ही रहा है, ठीक है, डॉट डॉट कितना आया भाई, अब देखो 3x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट पूरे के, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, देखो साइन बाय कॉस क्या होता है tan होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, और y की वैल्यू डाल देता हूँ, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो y मेरा ये है ना, तो y की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, देखो y का डेरिवेटिव क्या आया, y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू क्या थी, ये थी मेरी cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, ये हो गया सॉल्व करने पे, और अंदर क्या बचेगा देखो साइन बाय कॉस कितना हो गया tan हो गया, तो माइनस का tan x डॉट, सॉरी माइनस साइन है ना, माइनस है, 2 में मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है तो 2 रहना मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, sin 2x अपन cos 2x कितना हो जाएगा tan 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस sin 3x cos 3x कितना हो गया, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन चल रहा है तो 3 को लिख देता हूँ ऐसे, और sin और cos कितना हो जाएगा tan हो जाएगा, तो tan 3x ब्रैकेट क्लोज, ये आपका आंसर आ गया। अब चाहो तो माइनस कॉमन ले लो तो नीचे यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये इतने पे छोड़ना चाहो तो ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी है, ठीक है, वही आपको यूज करना, बेसिक हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। जो नया है चैनल पे, ठीक है ना, जिसको समझ में नहीं आ रही क्या हो गया रहा, तो आपको उसके लिए 5.2 का बेसिक देखना पड़ेगा, और आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हो आराम से, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो मैंने क्या बताया, जहां भी आपको डिफिकल्ट आ जाए, कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है अरे बाप रे इतना टफ क्वेश्चन है, देखो खुद ही देखो ऐसा क्वेश्चन अभी तक किया हमने, अब अजीब नहीं लग रहा है, देखो मल्टीप्लिकेशन में टप चलते जा रही है 3 4 5, फिर इसको 6 भी हो सकता है 7, उसका डिफिकल्ट आ गया, रूट भी आ गया, तो कुछ अलग सा आ गया। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाता है तो क्या करना चाहिए, लॉग लगाना चाहिए। जब भी कुछ डिफिकल्ट सा आ जाए ना क्वेश्चन, तो आपको कुछ डिफिकल्ट सा लग रहा हो तो लॉग लगाया करो, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, ठीक है, लॉग ले लिया भाई, तो कितना है लॉग y इक्वल टू, देखो अब ये क्या है, देखो क्या है, ये जो इसकी रूट का मतलब क्या था, स्क्वायर रूट का मतलब क्या था 1/2, स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। तो देखो ये जो पूरी चीज है ना, इसको देखो log x - 1 x - 2, ठीक है, कितना चल रहा है भाई यहाँ पे x - 3 x - 4 और x - 5, इस पूरे की जो पावर है ना वो लिख देता है 1/2, क्यों, क्योंकि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिखते हैं और क्यूब रूट को हम 1/3 लिखते हैं, ठीक है, इतना तो पता नहीं चाहिए बेसिक में, ठीक है। अच्छा देखो क्या करेंगे, अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं इसको, देखो मैंने देखा यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, देखो क्या चीज क्या नोटिस कर रहा हूँ, देखो log m की पावर है, देखो log है ये पूरा मेरे लिए m है और ये मेरे लिए पूरा n है, log m की पावर n होता है तो क्या होता है मेरा n log m हो जाता है, मतलब कि जो पावर होती है क्या होती है आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 log, और क्या आता है फिर मेरा m आता है, m मेरा पूरा यही तो है, तो x - 1
x माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। यहाँ पे कितना चल रहा है मेरा log y। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना कोटेशन, मुझे समझ में आ गया। मुझे पता है कि शायद कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है क्या, लेकिन देखो यहाँ पर आपको बेसिक कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो log y लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। log की अब मैंने देखा log लगा यहाँ पे, देखा ये तो पूरा m हो गया, ये पूरा n हो गया। मैंने देखा log m की और n का तो फॉर्मूला होता है यार, n log m होता है। तो यानी ये जो पावर होगी क्या हो जाएगी मेरी, आगे आ जाएगी। क्या होगी ये पावर, क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। ठीक है, फिर देखो अब मैंने देखा अच्छा log का काम तो हो गया, अब इससे तो हो नहीं रहा सॉल्व। ठीक है ना, क्या ये अभी कुछ और हो रहा है सॉल्व, देखो ध्यान से देखो, कुछ और हो रहा है क्या सॉल्व ये। अब कह रहे हो नहीं यार अब क्या होगा सॉल्व, अब क्या होता है ज्यादा हो रहा है सॉल्व। देखो 1/2 को भूल जाओ, अब देखो log देखो और अपॉन देखो, log m अपॉन, मैंने ऊपर वाले को m मानू, नीचे वाले को n मानू, log m अपॉन n का क्या लिख सकते हैं हम, log m माइनस n log n। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, और बन जाएगा फॉर्मूला, देखो क्या बन जाएगा, डीपली में करूँ तो log y इक्वल टू 1/2, देखो ये क्या बन जाएगा पूरा, ये बन जाएगा log m क्या मेरे लिए x माइनस 1 x माइनस 2। देखो log के फॉर्मूले लगते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम, log के फॉर्मूले लगते जा रहे हैं। फिर क्या मेरा log n क्या मेरे नीचे वाला x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, ठीक है फॉर्मूला लग गया हमारा। ठीक है, log m माइनस log n। अब मैंने देखा एक और चीज देखा मैंने, क्या log का तो फिर फॉर्मूला लग गया, कैसे, log के देखो फॉर्मूले लगते जा रहे हैं। अब देखो log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। तो मैंने देखा फॉर्मूला लग गया, तो फिर यहाँ तो फिर फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, बिल्कुल log m प्लस log n। क्या लगेगा फॉर्मूला, log m इंटू log n। तो यहाँ देखो फॉर्मूला लग जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ठीक है, माइनस क्या बोलो, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे हल्का सा। ठीक है, छोटा सा। देखो अब मैंने देखा log m इंटू में तो मल्टीप्लिकेशन चल रही थी, यहाँ भी क्या जाएगा, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। log की प्रॉपर्टी क्या कहेगी, देखो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4, फिर क्या जाएगा प्लस log x माइनस 5। ठीक है, हो गया। यहाँ पे तो क्या चल रहा है हमारा log y। अभी से तो डिफरेंशिएशन अभी तक किया नहीं हमने, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं किया है, ध्यान रखना। ठीक है, अब करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो अब नहीं लग रहा फॉर्मूला, देखो log m प्लस, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जैसा पूरा सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं करेंगे, अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्योंकि अब log का कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अब डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अब देखो log y का करेंगे, सबको पता, अब तो log y का ना आपको याद ही हो जाएगा, इतनी बार करेंगे ना log y का डिफरेंशिएशन कि आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट को कहीं कहीं लिख दूंगा तो आपको समझ जाना है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब कि समझा के लिखूंगा आपको मैं, क्योंकि अब जगह कम बची है ना यहाँ पे। देखो क्या लिखूंगा, ठीक है, इस पूरे का क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस पूरे वाले, मतलब इस पूरे जो दिख रहा है ना, तो बड़ी सी ब्रैकेट जो दिख रही है पूरी, ये अंदर वाले का पूरे का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। और यहाँ पर क्योंकि 1/2 का भी तो होगा, 1/2 1/2 भी तो है यहाँ पे, तो उसका भी होगा डिफरेंशिएशन। अच्छा, कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में कोई और नंबर हो तो क्या होता है, कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन में जाता है, बाकी सिर्फ फंक्शन का डेरिवेशन होता है, तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसका करना है डेरिवेशन। अब कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट में करूँ क्या आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, क्या यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद ही हम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत वेरिएबल, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं बची ना। शायद देख ले, एक बार देख लेता हूँ मैं कि आपको ये चीज दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा, वरना फिर आप कहोगे कि यार दिखिए नहीं, तो आपने करवा दिया क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ तक तो दिख रहा है, नीचे तक तो दिख रहा है वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ तक तो वैल्यू दिख रही है, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका प्रोसेस ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये तो हो गया सॉल्व, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैंने थोड़ा उसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन ही था यहाँ तक हमारा। ठीक है, इसके बाद ही प्रॉपर्टी शुरू करी हमने। ठीक है, अब देखो log y का करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, सबको पता है log y का कितना होता है, 1/y हो जाएगा।
इंटू में y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अभी पिछले वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में भी किया था अपने। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ तो 1/2 तो रहेगा मल्टीप्लीकेशन को, नो डाउट। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्या अफरा तफरी मचेगी। देखो log x, इस पूरे को x मानो, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, 1 में x माइनस 1 होगा। ठीक है, अच्छा लेकिन अब फंक्शन मतलब इसका तो हो गया, log x का तो हो गया, लेकिन अब इस x का भी तो होगा डिफरेंशिएशन पूरे x का। ये क्या है x माइनस 1। अब ध्यान से देखो आप, x माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना ऊपर, तो 1 ही रख देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसका करेंगे तो log x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 1/x माइनस 2 ब्रैकेट। ठीक है ना, ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, लेकिन हम तो लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी x माइनस 2 का करेंगे तो देखो x माइनस 2 का अगर मैं करेंगे डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखना, x का करेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी कांस्टेंट का करेंगे तो कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जब आप इसका करो, इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, सबका डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका कितना आएगा भाई, 1 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा फिर तो। ठीक है ना, अब यहाँ देखो माइनस, अगर वो माइनस की ना यहाँ भी क्या होगी, माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, log x का कितना होगा, log x का कितना होगा, 1/x माइनस 3। और आपको पता है x माइनस 3 का करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, करके बता चुका हूँ कैसे होगा। इसका करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/x माइनस 4 आएगा, और x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 ही आएगा, बता चुका हूँ क्यों आएगा। log x माइनस 5 पर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1/x माइनस 5 होगा, और x माइनस 5 पर करेंगे तो 1 आएगा, अभी बता चुका हूँ क्यों आएगा। ठीक है, ब्रैकेट इसका हो गया पूरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतना हो गया हमारा सॉल्व, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, देखो अब देखो जो y ना y मल्टी मतलब यहाँ पे जो डिवाइड में उसको भेज देता हूँ मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में भेजता हूँ तो देखो क्या हो गया, ये तो चीजें हमारी सेम चल रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है हमारा। ठीक है, ये भी हमारी 1/x माइनस 5 चल रहा है, सेम टू सेम। ठीक है ना, अच्छा y की वैल्यू कितनी है, यहाँ तो 1/2 भी चल रहा था ना, 1/2 एक सेकेंड, 1/2। अच्छा y क्या चल रहा है यहाँ पे, y की वैल्यू क्या है, देखो y क्या था फंक्शन में हमारे शुरू में, अगर हम बात करें तो y की वैल्यू क्या थी। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से कि y की वैल्यू क्या थी, तो y की वैल्यू मेरे को जहां तक याद है, y की वैल्यू थी हमारी, ये थी ना हमारी x माइनस 1, x माइनस 2, और क्या था भाई x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, अंडर रूट था ना पूरे के, मल्टीप्लाई, काम करता हूँ 1/2 ना आगे लिख देता हूँ, 1/2 मैंने ऐसे आगे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट में क्या क्या बची मेरी, ये सारी वैल्यू बची, क्या बची, 1/x माइनस 1। ठीक है, सब वैल्यू बची है हमारी, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2। ठीक है, माइनस का 1/x माइनस 3। ठीक है, माइनस का 1/x माइनस 4, माइनस का 1/x माइनस 5, ये वैल्यू बची है हमारी। ब्रैकेट लगाना चाहो लगा दो छोटी छोटी सी। ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन आपको, यही आंसर है आपका। ठीक है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। सॉल्व किया ना, देखो कुछ नहीं लगा, आपको लग रहा हो कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज लगी है और बेसिक डिफरेंशिएशन किया है। जिसको लॉग की प्रॉपर्टी पता है, डिफरेंशिएशन पता है, तो तुरंत हो जाएगा। या कोई तो लंबा लग रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको लगा कैलकुलेशन टफ करनी है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में देख लेना कहाँ पे आंसर छोड़ रखा है, वैसे तो यहीं पे छोड़ दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में तो आपको देखते से पता चलेगा लॉग लगेगा। इसकी पावर ये दे दी, मैंने कहा जब भी इसकी पावर डिफिकल्ट टाइप दे, कुछ भी दे देता है, अजीब सा दे देता है, तो लॉग लगेगा इसमें, कुछ बिना सोचे समझे लॉग। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वाई हो गया भैया, लॉग लगाएंगे यहाँ पे तो लॉग एक्स, यहाँ कितना कॉस एक्स चल रहा था ना, अब लॉग लगाएंगे तो क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी ले जाएगी, लॉग एफ की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो पावर है क्या होगी, आगे आ जाती है। ठीक है, तो पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, तो कॉस एक्स हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, लॉग बेस क्या चल रहा है, लॉग एक्स चल रहा है ना। अब देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया हमारा, देखो कैसे,
ये हो गया u, ये मेरा पूरा हो गया v, तो इस पर तो u इंटू वी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड लगा दो भाई, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे भाई। देखो इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x log x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। आसान है, ज्यादा हार्ड तो है नहीं। देखो भाई u इंटू वी क्या कहता था हमारा, देखो यहाँ पे लिख दो फॉर्मूले। u इंटू वी क्या कहता था, u का डेरिवेटिव v शांत, फिर v का डेरिवेटिव और u शांत, इस तरीके से होता था भाई, ठीक है। ये v है, v, ये भी क्या है भाई, v है, ये मेरा u है, ठीक है। अब देखो ऐसे करेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, cos x का डेरिवेटिव, v शांत रहेगा, ठीक है, प्लस फिर क्या हुआ, v का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो log x इसका डेरिवेटिव होगा, और u शांत रहेगा, u क्या है मेरे लिए, cos x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1/y इंटू में y का डेरिवेटिव, सबको पता है भाई, आगे तो रट जाना चाहिए अब तो, है ना। अच्छा y को मैं भेज देता था मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा cos x का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, माइनस का sin x होता है, ये तो सेम चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना यहाँ पे, प्लस log x का डेरिवेटिव कितना होगा, log x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x, x क्या है मेरे लिए, log x है यहाँ पे पूरा, डॉट। अब इस अंदर वाले का भी तो डेरिवेटिव, अब log x का कितना होगा, 1/x, ठीक है, कितना होगा 1/x, और इंटू में कितना चल रहा है, cos x, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, देखो y को भेजेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा ऐसे हो गया, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लेना चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो y की ना वैल्यू डाल देते हैं, अब y की वैल्यू कितनी थी भाई यहाँ पे, जल्दी बताओ, y की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, log x की पावर cos x, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, देखो इसको ना मैं आगे ले देता हूँ, इसको पीछे ले देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, प्लस माइनस आगे पीछे ले सकते हैं, क्या होगी फिर सेटल हो जाएगा हमारे सही से। इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा भाई, cos x आ गया ऊपर, नीचे कितना आ गया भाई, log x, x आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये x है ना, x को मैंने आगे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x ही तो रहेगा ऊपर, ठीक है। माइनस, ये जो माइनस चल रहा है ना, माइनस, ये जो माइनस इसको यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया, माइनस का sin x log, और अंदर भी इसके log x है ना ब्रैकेट में, इस पूरे के ब्रैकेट, ये आपका आंसर आ गया, y की वैल्यू बस डाल दिया, ये आपका करेक्ट नीचे वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आसान है क्वेश्चन, बस लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, डिफरेंशिएशन लग रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब मैंने देखा इसमें कि x की पावर x माइनस 2, अगर इसमें मैं u माइनस v का लगाऊं तो क्या होगा, u का डेरिवेटिव हो जाएगा और v का डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन यार एक्सपोनेंट का करना तो मुश्किल है, क्योंकि देखो एक्सपोनेंट, देखो x की पावर x का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं पता हमें तो e की पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है कि e होगा, तो इसका तो चलो पता है कि हो जाएगा, लेकिन इसका कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या है, ये भी चीज है, अब इसका भी नहीं पता, हमें ऊपर sin x आ गया, अगर नीचे e होता तब तो आसान था, लेकिन e तो है ही नहीं नीचे, तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको डिफिकल्ट सी पावर दिखे तो क्या काम आएगा, लॉग आएगा, हो गया लॉग, इसमें कैसे काम है, क्योंकि लॉग का माइनस का कोई फॉर्मूला तो होता ही नहीं पावर में। देखो क्या करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, जो लेट है ना, लेट x की पावर x को क्या लेट कर लेते हैं, u लेट कर लेता हूँ, और 2 की पावर sin x को v मान लेता हूँ, ठीक है। फिर आज समझो ऐसे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू u माइनस वी, ठीक है। अच्छा अगर आप बताओ, अगर मैं y का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, u माइनस वी का डेरिवेटिव, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव। अच्छा इसका मतलब u क्या है मेरे लिए, ये चीज, इसका डेरिवेटिव निकाल दो, इसका डेरिवेटिव निकाल दो तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मेरा मतलब क्या है कि इसको मैं अलग सॉल्व करूंगा, इसको मैं अलग सॉल्व करूंगा, बाद में दोनों वैल्यू को मैं ऐसे कर दूं, दोनों इसकी वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, बीच में माइनस लगा दूंगा, समझे नहीं। देखो इस तरीके मेरी u की वैल्यू क्या चल रही है, x की पावर x चल रही है, अब समझे। अब इस तरीके से करूंगा। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, देखो मैंने अलग अलग कर दिया दोनों को, इसको मैं अलग करूंगा, इसको मैं अलग करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो,
क्या जाएगा, आप कहोगे लॉग यू लगा देंगे, यहाँ तो बहुत आसान है यार, लॉग एक्स की पावर एक्स हो गया। अब कहोगे अच्छा ये तो प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा एक्स इंटू में लॉग एक्स आ जाएगा भाई। ठीक है, हलवा क्वेश्चन, लॉग यू। आप कहोगे फिर तो यार डिफरेंशिएशन हो जाएगा बोथ साइड, मैं कहूँगा बिल्कुल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, करेंगे भी, चलो करते डिफरेंशिएशन। तो लॉग यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो कितना है, देखो पहला वाले का करते हैं तो क्या आता है, पहला वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर दूसरा वाला शांत रहता है। ठीक है, जैसे वो फॉर्म में लग रहा है ना, फिर क्या होता है दूसरे वाले का हो जाता है और पहला वाला शांत रहता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, 1/u आएगा इंटू यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका कर चुके हैं ना बहुत बार हम, देखो इसको सॉल्व कर, देखो x का डेरिवेटिव कितना था, 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा log x प्लस, अच्छा log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x इंटू में x, x खत्म, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अच्छा u जो है इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में भेज रहा हूँ उधर, तो u का डेरिवेटिव यानी u का डेरिवेटिव कितना आ गया भाई, यहाँ से देखो u को मैं भेजूंगा मल्टीप्लीकेशन में, अंदर तो बचेगा कितना, log x प्लस 1। u की वैल्यू कितनी है भाई, u की वैल्यू है हमारी x की पावर x, ये इतना आ गया। इसको सॉल्व करने पे इतना आ गया, u का डेरिवेटिव निकाल दो, u को मैंने मल्टीप्लिकेशन भेजा तो u की जो वैल्यू थी ना, u की जो वैल्यू उसको यहाँ पे रख दिया बस। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस v वाले को अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस v वाले को अलग सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, v क्या चल रहा था मेरा, 2 की पावर sin x, वही करेंगे लॉग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा log v log 2 की पावर sin x। अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी दोबारा, तो क्या हो जाएगा sin x इंटू में log 2। ठीक है, यहाँ कितना हो गया log v। अब देखो log 2 जो होता है ना, एक तरीके का कांस्टेंट होता है। log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 जो होता है या log 3 जो होता है, ये सब क्या होते हैं, बाकी सारे जितने भी होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है, आप सोच रहे हो ना कांस्टेंट का, देखो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो log v का डिफरेंशिएशन log 2 इंटू साइन एक्स, या कैसे भी कर लो, बात आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका नहीं होगा, डायरेक्ट इसका होगा। जैसे हम अगर मैं आपको बताऊं 2x का डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करते हो, अच्छा कि 2 को रहने देते हो, बस x का कर देते हो, x का कितना होता है 1 होता है, इसी तरीके से इसका भी होगा। अच्छा log v का होगा तो कितना आएगा भाई, 1/v इंटू में v का डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा इधर करेंगे कितना, इधर तो log 2 रहेगा, कांस्टेंट तो सेम रहता है, sin x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा डेरिवेशन। ठीक है, अच्छा v डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, v को भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे था log 2 इंटू कॉस एक्स बचा अंदर, और v को भेजेंगे इधर, तो v की वैल्यू कितनी है भाई, 2 की पावर sin x। ठीक है, ये आ गया मेरा, u आ गया, v आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मेरा आंसर आ, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, डिफरेंशिएट निकालना है y का डिफरेंशिएट ये तरह और ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू डाल दूंगा, आंसर आ गया मेरा। तो क्या करेंगे, putting the value of u derivative and v derivative in equation number first। अब पहली इक्वेशन में डाल देते हैं वैल्यू, देखो पहली इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, देखो u डेरिवेटिव कितना है भाई, x की पावर x log x प्लस 1 माइनस v डेरिवेटिव कितना है, ये आ गया 2 की पावर sin x ब्रैकेट में log 2 इंटू कॉस एक्स, ये मेरा y का डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव चल रहा है ना यहाँ पे, ये मेरा आंसर आ गया। बस देख लो, उधर कुछ हार्ड था, बस इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर हमारे ऐसे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग करना होगा जिनको डेरिवेटिव। ठीक है, तो आसान है, नोट कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाई आई होप कि आप लोगों को मजा आ गया होगा। इंशाल्लाह इसमें मैंने ज्यादा लोड नहीं देना चाह रहा, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन कराया अभी फिलहाल के लिए। इसके हो सकते हैं कि मैं इसके पार्ट वाइज बनाऊं, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको हर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे लगता है जैसे कि एक क्वेश्चन के 3-4 पार्ट है, जो मुझे लगता है कि आपसे हो सकते हैं, तो वो एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, बाकी सारा मैं करवाऊंगा। मैंने आपको बताया ना कि 12th क्लास से होते हैं ना, कुछ मैंने देखा कि यूट्यूब चैनल्स पे क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन मैंने किए, 15 आपको दी, तो एक तरह टफ सा हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन मैं खुद से कराऊं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है। तो अभी फिलहाल भी 4 क्वेश्चन काफी है, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करनी है वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।